हेलो स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगला वीडियो। देखिए आज हम बात करेंगे TiO2 की संरचना के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम TiO2 की संरचना देखते हैं। देखिए TiO2 की जो संरचना होती है, इसमें टाइटेनियम जो है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है और साथ में ऋणायन के रूप में ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब इसमें जो है TiO2 में जो सामान्य आयनों में होता है, सामान्य यौगिकों में पाया जाता है, उसी प्रकार से ऑक्साइड तो रहेगा, इसके अंदर ढांचा बनाएगा। ठीक है, और जो Ti4+ है वो इसमें वॉइड के अंदर फिट होता है, जो छिद्र रहता है ढांचे में उसमें फिट रहता है। ठीक है, तो देखिए कि जो ऑक्साइड आयन होंगे वो यहाँ पे HCP प्रकार की स्ट्रक्चर बनाएंगे। HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो HCP स्ट्रक्चर में अगर रहेगा तो इसमें एक यूनिट सेल में जो ऑक्साइड आयनों की संख्या है वो 6 होगी यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑक्साइड आयन होंगे पर यूनिट सेल में, एक इकाई कोशिका में 6 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अगर 6 ऑक्साइड आयन हैं यहाँ पे, तो देखना पहले मैं बात करता हूं Ti4+ की। Ti4+ जो है वो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर फिट रहते हैं। ठीक है, हमेशा Ti4+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब अष्टफलकीय छिद्र में यहाँ पे फिट रहेंगे और अष्टफलकीय छिद्र में होंगे। यहाँ पे इनकी संख्या कितनी होगी? यहाँ पे संख्या इनकी 3 होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि टाइटेनियम जितने होते हैं उससे दुगुनी संख्या में ऑक्साइड होते हैं। तो ऑक्साइड यहाँ पे पर यूनिट सेल कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ पे टाइटेनियम की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर होती है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो 6 होगा, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो यहाँ पे 3 होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6:3 हो जाएगा। ठीक है, 3:6 कह दो या 6:3 कह दो, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। अगर आप वॉइड की बात करें तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको मैं सिंपली OH से लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल देखना, यहाँ पे 6 ऑक्साइड आयन हैं, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है? जितनी यहाँ पे एटम होते हैं, तो 6 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी। और आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तुलना में टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो दुगुनी होती है। ठीक है, तो दुगुनी होगी तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगी, 12 हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो देखिए 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, टाइटेनियम आयन कितने हैं? 3 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरी भी है और टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रतिशत और टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपकी संरचना होती है टाइटेनियम ऑक्साइड की। ठीक है, चलिए अब हम अगली बात करते हैं। अगली एक संरचना आती है और ये आप ध्यान में रखना कि टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो नॉर्मली 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में पाया जाता है। एक को हम इनाटेस कहते हैं, एक को हम ब्रूकाइट कहते हैं, एक को हमें रूटाइल कहते हैं। तो जो मैक्सिमम जो पाया जाता है ये टाइटेनियम ऑक्साइड वो रूटाइल प्रकार के संरचना में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड की संरचना। देखिए सोडियम ऑक्साइड की जो संरचना है ये एक्चुअल में A2B प्रकार की संरचना हो जाएगी और ये CA अप टू संरचना का जस्ट बिल्कुल उल्टा होती है।
इसलिए हम इसको एंटी फ्लोराइड संरचना के नाम से भी जानते हैं। वो फ्लोराइड संरचना थी, ये आपकी हो जाएगी एंटी फ्लोराइड संरचना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड जो है इसमें एक तो आपका होगा Na+ और एक आपका होगा O2- होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जैसे नॉर्मल संरचना में होता है कि ऑक्साइड तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे ढांचा बनाते हैं और यहाँ पे जो सोडियम है वो किस में, वॉइड में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि जो ऑक्साइड आयन होंगे वो या तो अपसिसी संरचना में व्यवस्थित होंगे और या फिर सीसीपी। ठीक है, अपसिसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, या फिर सीसीपी का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए अब आपको ध्यान में रखना है जो सोडियम आयन होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में व्यवस्थित होते हैं, मतलब चतुष्फलकीय छिद्र में व्यवस्थित होते हैं। ये चतुष्फलकीय छिद्र में व्यवस्थित होते हैं, ये अपसिसी या सीसीपी प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। अब आपको पता है कि अपसिसी अगर सीसीपी व्यवस्था बना रहा है तो पर यूनिट सेल एटम की संख्या कितनी होती है, 4 एटम होते हैं। तो पर यूनिट सेल जो ऑक्साइड की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब 4 ऑक्साइड आयन है तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए जितने ऑक्साइड होंगे उससे दुगुनी संख्या में सोडियम होंगे। तो यहाँ पे जो सोडियम आयनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पर यूनिट सेल में सोडियम आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 Na+ से हो जाएगी। ठीक है, पर यूनिट सेल 4 ऑक्साइड और 8 सोडियम। अब बात करते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आप अनुमान लगा सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब 4 है तो इसको संतुलित करने के लिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करें, उपसहसंयोजन संख्या अनुपात की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आप इसको या तो 4:8 लिख सकते हो या 8:4 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कितनी हो जाएगी, 0% हो जाएगी। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो टेट्राहेड्रल वॉइड देखना 4 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगी। तो देखना आप 8 सोडियम आ रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो ये क्या है, 100% भरी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी संरचना होती है सोडियम ऑक्साइड की, इसको एंटी फ्लोराइड संरचना भी कहते हैं। ठीक है, चलिए कि इसके बाद में हम बात करते हैं A2B3 प्रकार की संरचना। ठीक है, इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे Al2O3 की संरचना। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की संरचना। चलिए सबसे पहले देखिए इसके बेसिक गुणों की बात करते हैं। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये 2 प्रकार का पाया जाता है, एक तो एल्फा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक होता है बीटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इनमें से जो एल्फा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अधिक ताप पर स्थायी होता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है इसको एक नाम देते हैं, इसको कोरंडम कहते हैं। ठीक है, कोरंडम प्रकार की संरचना होती है। चलिए देखिए नॉर्मली अवस्था के अंदर क्या होता है कि ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अगर आप कठोर की बात करें तो प्रकृति में जितने भी कठोर पदार्थ मिलते हैं इनमें ये चौथा प्रकार का कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, चौथा कठोर पदार्थ होता है। पहला होता है आपका हीरा, दूसरा होता है आपका बोरोन नाइट्राइट और तीसरा होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड और चौथा जो होता है वो होता है ये आपका कोरंडम। ठीक है, जितने भी प्रकार के जो रत्न पाए जाते हैं जैसे नीलम है, माणिक है, ये क्या होते हैं कि ये अशुद्ध अवस्था में कोरंडम होते हैं।
शुद्ध अवस्था में तो ये रंगहीन होते हैं, लेकिन जब इनमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाए, जैसे टाइटेनियम है या और किसी आयन की अशुद्धि अगर हो, तो ये रंगीन हो जाते हैं। और यही एक्चुअल में जो रत्न होते हैं, आपके माणक हैं या नीलम है, ये सभी ये कोरंडम ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो चौथे प्रकार का कठोर पदार्थ है, चौथे नंबर पे आता है कठोर पदार्थ की श्रेणी में। चलिए, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो संरचना इसकी किस प्रकार की होती है, देखिए, ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसमें एक तो आपका आयन होगा एल्यूमिनियम होगा Al3+ के रूप में, और एक आपका ऑक्साइड आयन होगा। जितने भी सामान्य आयन हैं उनकी तरह ये क्या होता है, यहाँ पे ऑक्साइड जो होता है वो HCP स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर HCP स्ट्रक्चर होगी तो HCP के अंदर जो पर यूनिट सेल आयनों की संख्या है वो होती है 6। ठीक है, अब 6 एटम यहाँ पे पर यूनिट सेल ऑक्साइड के पाए जाते हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम क्या होगा, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाएगा, और इनकी जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। 4 कैसे आया देखना, अगर 3 आयन ऑक्साइड के हैं तो एल्यूमिनियम के 2 होते हैं, मतलब 3 परमाणु अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं तो 2 परमाणु किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। यहाँ पे ऑक्साइड की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर आप कहाँ से देखते हो, इस वॉइड से देखते हो, और वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाती है, और अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसको संतुलित करने के लिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, इसकी 4 हो गई। तो इसका अगर रेशियो की अगर आप बात करते हैं, उपसहस्यों जनसंख्या अनुपात की अगर आप बात करो, तो यहाँ पे अनुपात 6:4 आता है। ठीक है, चलिए, अब मैं बात करता हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी भरी हुई है और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी भरी हुई है। तो देखना आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या 6 है, और भरी हुई कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब कितनी भरी हो गई, 4/6 हो जाएगा, और इसको आप निकाल लेना। ये 400.6 ये आपकी कितनी हो जाएगी, 66% हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 66% भरी हुई है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0% हो जाएगी। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड सारी की सारी यहाँ पे खाली होती है। ठीक है, तो ये आपकी संरचना होती है A2B3 प्रकार की संरचना। इसको आप एग्जाम्पल अगर देखते हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की संरचना ले सकते हो, और इसको हम क्या कहते हैं, इस संरचना को कोरंडम संरचना कहते हैं। ठीक है।